चैलेंज गवर्नमेंट को दरपेश रहा है सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर, वो कंसेंसस का ही है। अगर ये कहा जाए गलत नहीं होगा, अफ़गान पॉलिसी के ऊपर भी अगर देख लिया जाए तो पख्तूनख्वा की हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो वफाक से मुख्तलिफ रहा। रेफ्यूजीज़ जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ थे उनके ऊपर भी 2 रोज़ पहले गंडापुर साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा हम मुत्तफ़िक़ नहीं है वफाक की पॉलिसी को लेकर। और आज जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास तकरीबन 1 साल के अरसे के बाद होता है, उसमें तहरीक इंसाफ शमूलियत भी इख्तियार नहीं करती। आप इसको एज अ चैलेंज परसीव कर रहे हैं या आपको लगता है कि अब पीटीआई के बगैर ही आपको प्रोसीड करना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि इन मामलात के ऊपर कंसेंसस हो, और तभी हुकूमत ने ये सोचा कि पार्लियामेंट की जो नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी है उसका इजलास आज उसी बुनियाद पर बुलाया गया कि पार्लियामेंट के अंदर जो मौजूद जितनी भी पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन है वो एक फोरम पे आए और इसके ऊपर कंसेंसस बढ़ लो। लेकिन बदकिस्मती से पीटीआई की अगर बात करें तो उन्होंने इसको भी एक मौका जाना कि वो अपनी जो पेटी पॉलिटिक्स है और अपने जो मामलात हैं, जो पर्सनल इंटरेस्ट के मामलात हैं, उनको वो आगे रखें, और मुल्क के अंदर जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनको जो है वो एक तरीके से यरगमाल बना लिया जाए कि पहले उनकी शराइत मानी जाएं, पहले उनकी रिक्वेस्ट्स जो हैं वो पूरी की जाएं, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये अफसोसनाक है कि इस दहशतगर्दी जैसे मामले के ऊपर भी जिसमें मुल्की मफादात को आगे रखना चाहिए, वो जो है इसको भी एक बारगेनिंग चिप जो है वो बना के प्ले कर रहे हैं। लेकिन देखें, डेफिनेटली हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत जो है वो कंसेंसस के लिए दावत दे सकती है। हुकूमत जो है वो मौके प्रोवाइड कर सकती है कि एक प्लेटफॉर्म के अब एपीसी बुलाई जा सकती है। इसके बाद तो यही मुमकिन है ना, अगर उसके अंदर भी कोई अगर ना शिरकत करे और अपनी लोकल पॉलिटिक्स को आगे रखे तो फिर अज़ायन क्लियर है मेरे ख्याल से, फिर अवाम के सामने वो लोग एक्सपोज होंगे। बहरहाल हमने तो जो मामलात हैं, दहशतगर्दी है उसका तो रिजॉल्व है हुकूमत का कि हमने इसकी कमर तोड़नी है, और हुकूमत ने तो आगे बढ़ना है। तो हुकूमत तो आगे बढ़ेगी इन चीज़ों को लेके। लेकिन आज मैं समझता हूं कि अफसोसनाक अमल था पीटीआई की तरफ से और वो एक्सपोज हुई है। अच्छा, इस पे फिरदौस साहब आपने सुना जो राना एहसान साहब कह रहे हैं अफसोसनाक अमल था। अब 1 रोज़ पहले तो बैरिस्टर गौर की तरफ से भी ये बात की गई और शेख वकास साहब ने भी कहा कि इजलास में शिरकत होनी चाहिए। 11th आवर पे विड्रॉ कर लिया, तो बेहतर नहीं था कि स्टेट्समैन होने का मुजाहरा किया जाता? उसकी वजह यह है कि अगर 1000 पाकिस्तानियों की जान दहशतगर्दी में पिछले 1 साल में चली गई, तो इस पॉइंट के ऊपर लार्जर इंटरेस्ट को देखते हुए एक अच्छा जेस्चर ना होता अगर आप इजलास में शिरकत कर लेते? जी देखिए, हमने बड़ा क्लियरली वाज़े तौर पे ये ऐलान किया कि हम हिस्सा लेंगे, और हमने एक रिक्वेस्ट भेजी स्पीकर को कि हमें हमारे लीडर से मशावरत का मौका दिया जाए। सुबह 7 बजे दरवाजे खुल जाते हैं जेल के जब एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। ये कौमी मफाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना है, जो हुकूमत वक्त को भी सोचना है और एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना है। मैं कह दूं कि बगैर नवाज शरीफ की मशावरत से शहबाज शरीफ साहब काम कर ले, मुमकिन है, दोनों आजाद हैं। अच्छा। हमारा पार्टी का लीडर पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, आज भी जो लेटेस्ट सर्वेज हुए हैं। हम नहीं चाहते कि कोई स्टैंड पार्टी ऐसा ले कि जिसके में बाद में कोई इशू आए। इट वॉज अ वेरी सिंपल रिक्वेस्ट। कोई शर्त नहीं थी कि इमरान खान को आजाद करो, यह भी नहीं शर्त रखी कि इमरान खान को ऐवान में लाओ। फिरदौस साहब 3 दिन से ये खबर एक पॉइंट ले लें 3 दिन से ये खबर गर्दिश कर रही है ना कि नेशनल सिक्योरिटी मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। हमने सिर्फ एक बात कही कि हमें जाके हमारे लीडर से मुलाकात करने दें। अच्छा, हमने पहले क्यों नहीं दी? जो आप बात कह रहे हैं, जुमेरात को हमारा दिन था मुलाकात का, कोर्ट के ऑर्डर से हमारे पास इस हुकूमत ने और एस्टेब्लिशमेंट ने उसको ऑनर नहीं किया। अच्छा, वरना ये प्रॉब्लम नहीं होती, हम थर्सडे को ही ये गाइडेंस ले लेते। आज भी जो है वो वकिला की मुलाकात कोर्ट में जो होनी है या उसके बाद 2 बजे है,
2 बजे है, लेकिन इजलास किस वक्त बुलाया गया? 12 बजे। अच्छा, इजलास भी नहीं डिले कर सकते थे। अच्छा, मतलब इजलास डिले कर देते? अरे 2 घंटे डिले, 1 दिन डिले कर देते अगर आप नहीं चाहते थे कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिखाना है। आप आफ्टर इफ्तार कर लेते। क्या असेंबली मिली नहीं है? अच्छा, फिर पहले क्या ऐवान में डिबेट नहीं होनी चाहिए? और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि हर आदमी जो बलूचिस्तान से, केपी से आया हुआ है या बॉर्डरिंग पंजाब से आया हुआ है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो आने थे कि लोग क्या चाह रहे हैं। जब उनका पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है तब तो बड़ी अच्छी होती। हमने क्या कहा है, आपने सारे लोगों को तो नहीं दावतनामा दे रहे इसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, जबकि ये इतना अहम मौजू है केस के ऊपर। फिर बात करते हैं जी अली अमीन गंडापुर और उसके डिफरेंस की। भाई केपी की हुकूमत ये कह रही है हर जी शऊर को, आपको जो 30-40 लाख अफगानियों को निकालेंगे वो अंडरग्राउंड हो गए तो किधर जाएंगे? वो आपके पास आएंगे, जेल में जाएंगे। पहले आप आइडेंटिफाई तो कर लीजिए कि किधर रहते हैं, कहां है वो सारे। अगर जाके मिल गए किसी और से तो प्रॉब्लम एग्रीवेट होगी या इंप्रूव होगी? नहीं फिरदौस साहब, ये सारी बातें तो इजलास में डिस्कस करनी थी। नहीं जी, देखिए ये बातें तो इन्होंने अनाउंस क्यों किया कि अफगानियों को निकाल रहे हैं? सोच के किया फैसला? नहीं, आपने जो उसकी इनपुट देनी है वो किस फॉरम पे देनी है? मीडिया पे? हमने देखे, पहली चीज ये कि क्या इन्हीं ने सोच समझ की बात की है? क्या ये लोग जो 40 लाख अफगानी यहां पाकिस्तान में कब से सेटल हुए हुए, द फर्स्ट वंस, द इलीगल वंस, किसके जमाने में आए? जियाउल हक के जमाने में। ठीक है, बैच बाय बैच आते रहे, आपका बॉर्डर पोरस है। सही। चले, मैं आता हूं आपकी तरफ, क्योंकि जो सवाल मैंने करना था उसको वो तो डिस्टर्ब हो गया। इस पर सनाउल्लाह बलोच साहब, जो एक जेस्चर पाया जाता है अताउल्लाह गालिबन मेंगल साहब की तरफ से भी ये बात की गई। अब उनकी तरफ से ये, पहले तो अख्तर मेंगल साहब ने ये कहा कि अब चूंकि सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई है, बियॉन्ड कंट्रोल हो चुकी है, उनको इस इजलास में दावत दी गई, वो शरीक भी ना हुए। आपको क्या लगता है कि अगर पार्लियामान के हवाले से कुछ लोगों का ये मौक़िफ़ है, और गालिबन आपकी पार्टी का भी यही मौक़िफ़ रहा है कि जिस तरह आज हमने ये देखा है कि बहुत सी पार्टियों के रहनुमा मौजूद थे इस इजलास में, जिसमें ANP के लोग भी थे और लोग भी थे, उनमें से भी कुछ लोगों ने ये बात की है, अहमद वली ख़ान साहब ने ये बात की है कि पार्लियामान की वो तौकीर नहीं है, और सेनेट जो है या चेयरमैन सेनेट है वो सिर्फ़ माइक बंद और माइक ऑन करने का इख्तियार रखता है, इसके अलावा इख्तियार नहीं रखता। तो सवाल ये है कि इतना सीरियस मैटर अब एड्रेस कैसे होगा अगर इन प्लेटफॉर्म्स पर नहीं हो सकता तो? थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। जितना हमारे, मेरे ख्याल में जितने पार्लियामेंटेरियंस का आज महमूद खान अचकज़ई साहब ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसका हम हिस्सा भी हैं, जिसका PTI भी हिस्सा है, उन्होंने भी आज के जो इजलास का जो बाइकाट किया है, चंद अहम वजूहात बयान किए हैं। अहमद वली खान साहब की मैंने बात नहीं सुनी, यकीन उनकी बात दुरुस्त है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखें, इस असम्बली की जो जायज़ियत है, जिसको लेजिटिमेसी कहा जाता है, वो उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिस तरह के इंतखाबात हुए वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में लोग इस असम्बली की अय्यत, इसकी स्ट्रक्चर पर जो है काफ़ी सवालात उठाते हैं। और इस वक्त भी जो कौमी असम्बली है और वो सेनेट है आपका, और काफ़ी सूबे में भी इसी तरह है, जो नशिस्तें हैं वो 30 से 40% मुकम्मल भी नहीं हैं। फिर एक और बात भी आ जाती है कि कौमी सलामती का जो एक हमारा कमेटी है, उसको ले जाके इजलास में तब्दील करना और इजलास को कौमी सलामती की कमेटी में तब्दील करना, इसके लिए इससे पहले कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिन पे आपको अमल दरामद करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर देखें, अगर एक सूबे में आप इतना बड़ी के कोई अमल करना चाहते हैं, चाहे वो अस्करी है या सियासी तब्दीली है या आईनी तब्दीली है, तो आपको उस सूबे में एक सूबाई असम्बलियां मौजूद हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एम्बेडेड हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनली इंस्टीट्यूशंस हैं। तो आपको उससे पहले कम से कम आज से 10 दिन 15 दिन पहले सूबाई असम्बली का एक इजलास हो जाना चाहिए था, एक हफ्ते का, कि उसमें तमाम जमातों की, गो की सूबाई असम्बलियों की भी जायजियत, लेजिटिमेसी, उसकी अय्यत और अहमियत नहीं है।